नाज़रीन, दुनिया ने हमेशा अफगानिस्तान को जंग, गुर्बत और तबाही के साथ जुड़ा हुआ देखा है, लेकिन आज ये मुल्क एक नई तारीख रकम कर रहा है। यहाँ ऐसे इनकलाबी मंसूबे शुरू हो चुके हैं जो न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि पायदार भी हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये सब कुछ IMF के कर्जों के बगैर और चीन की सरमायाकारी के बगैर मुमकिन हो रहा है। पुराने टायरों से बनी सड़कें, किसानों के लिए मसनूई नहरें और एक मुकम्मल सोलर सिटी, ये वो ख्वाब हैं जो हकीकत में बदल रही हैं। और दुनिया हैरान है कि ये सब कुछ एक ऐसे मुल्क में कैसे मुमकिन हो रहा है जिसे कल तक मुफलसी की अलामत समझा जाता था। तो आइए आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। नाज़रीन, अगर कोई आपसे कहे कि टायरों से सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं तो शायद आपको ये एक मजाहिया बात लगे, लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान हुकूमत ने एक ऐसा अनोखा मंसूबा शुरू किया है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर पुराने नकारा और कचरे में फेंके जाने वाले टायर जमीन पर बिछाकर इनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही हैं। और ये कोई सिर्फ एक तजुर्बा नहीं बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अफगान हुकूमत को ये अजीबोगरीब रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये सस्ती टेक्नोलॉजी है? क्या इसके पीछे कोई माहौलियाती हिकमत अमली है? ये वो सवालात हैं जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को हैरान करके रख दिया है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये मुनफरद प्रोजेक्ट कैसे अफगानिस्तान की तकदीर बदल रहा है और क्यों दुनिया भर के इंजीनियर्स अब इस एशियाई मुल्क के तजुर्बे से सीखने की कोशिश कर रही हैं। ये वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बैनुल अक़वामी कर्जों पर इन्हिसार करने वाला ये मुल्क, जिसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और तबाह हाल था, IMF के कर्जों में जकड़ा हुआ था, वर्ल्ड बैंक के लोन इसने झुकाने थे और चीन की वहाँ पर सरमायाकारी इस कदर हो चुकी थी कि कर्जों में डूब चुका था। वहाँ की सड़कें अक्सर बारिशों में बह जाती या फिर गर्मियों में फट जाती थी। देहात और शहरों को मिलाने वाले कच्चे रास्ते और ज्यादा खतरनाक हो जाते, जिन पर एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड्स या स्कूल बसेस घंटों तक दनस जाती थीं। इन्हीं हालात ने अफगान हुकूमत को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हल निकाले जो कम खर्चीला, देरपा और माहौलियात के लिहाज से भी महफूज हो। इसी पस मंजर में पुराने रबड़ के टायरों से सड़कें बिछाने का बेहतरीन मंसूबा सामने आया। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों के नकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता है या जो नदी नालों में फंस कर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनते हैं। इन्हीं टायरों को हुकूमत के हुक्म से जमीन पर एक जैसी तरतीब में बिछाया गया और इनके ऊपर खास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबड़ से बखूबी चिपक जाता है और गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि अखराजात में भी रवायती सड़कों के मुकाबले में 40% कम है। सिर्फ यही नहीं, ये सड़कें जल्जले और बारिश के झटकों को भी बेहतर तौर पर जज़ब करती हैं। रबड़ की खासियत ये है कि ये कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकता है और जल्दी फटता भी नहीं है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की कई छोटी बस्तियां अब मरकजी शहरों से जुड़ चुकी हैं। जहां पहले जाने में 5 घंटे लगते थे, अब वहां सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अफगान हुकूमत ने न सिर्फ इस मंसूबे को आगे बढ़ाया है बल्कि इसमें हजारों नौजवानों को रोजगार भी फराहम कर दिया है। रबड़ के टायर जमा करने से लेकर इनकी सफाई, तरतीब और रोडिंग के कामों तक हर मरहले में मुकामी मजदूर शामिल हैं। इससे न सिर्फ बेरोजगारी कम हुई है बल्कि लोगों को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास होने लगा है। हैरत अंगेज तौर पर कुछ मुकामी इंजीनियर्स ने यह मशवरा भी दिया है कि अगर टायरों के दरमियान खाली जगहों में रेत मखसूस मटेरियल भर दिया जाए तो इनकी मजबूती मजीद बढ़ सकती है और यह काम भी आजमाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और अहम पहलू ये भी है कि इस मंसूबे के जरिए अफगानिस्तान ने अपनी इम्पोर्ट पर भी काबू पाया है। आमतौर पर रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला कीमती ब्यूटामिन सल्फेट और दीगर कीमती मवाद बाहर से मंगवाया जाता है जो ज़र मुबादला पर दबाव डालता है। लेकिन जब पुराने टायर जैसे मुकामी और नकारा मटीरियल से काम लिया जाएगा तो मुल्क की मैशत पर बोझ कम हो जाएगा। यही वो चाल है जो अफगान हुकूमत ने खामोशी से खेली है और बैनुल अक़वामी माशियाती अदारों को चकमा तक दे दिया है। इस मंसूबे पर अब दुनिया भर की नजरें हैं। कई एशियाई ममालिक जैसे पाकिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान के वफद अफगानिस्तान आ चुके हैं ताकि इस रोडिंग नेटवर्क का मुतालिया कर सकें और इसे अपने यहाँ अपनाएं। कुछ यूरोपीय माहौलियाती अदारों ने इस मंसूबे को इको रोड मॉडल का नाम देकर इसे सराहा है। इनका कहना है कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस मॉडल को शहरों के कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाएं तो आलूदगी में खातर कमी आ सकती है। लेकिन अफगान गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक नजरिया है, खुद इन्हिसारी का, मुकामी कुव्वतों पर भरोसे का और ये साबित करने का कि अगर नीयत साफ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को
को हैरान कर सकता है, और हकीकत ये है कि वो ये कर चुके हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस मसनूई नहर यानी आर्टिफिशियल कैनाल के बारे में जो अफगान हुकूमत ने अपने किसानों के लिए बनाना शुरू की है। ये सिर्फ एक पानी की नाली नहीं है बल्कि एक ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जो बरसों से अफगानिस्तान के किसान देखते चले आ रहे थे, मगर कभी इसे हकीकत में बदलने वाला कोई ना आया था। अफगानिस्तान के देहातों में अक्सर किसानों की फसलें बारिशों की कमी की वजह से तबाह हो जाती थीं। खेतों में बीज तो बो दिया जाता था मगर पानी न मिलने की वजह से वो जमीन में ही रह जाता। अनाज न उगना, घर में फाके होते और किसान सिर्फ आसमान की तरफ देखकर दुआ ही कर सकता था। अफगान हुकूमत ने जब इक्तदार संभाला तो वो सिर्फ सियासतदान बनकर नहीं आए बल्कि वो एक ऐसी मुखलस क़यादत बनकर सामने आए जो जमीन से जुड़ी हुई थी। इन्हें मालूम था कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, अगर जमीन हरी भरी होगी तो ज़र मुबादला बढ़ेगा, बरामदात बढ़ेंगी और अफगानिस्तान तरक्की करेगा। इसी सोच के तहत उन्होंने मसनूई नहरों का एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू किया। ये नहरें उन इलाकों तक पानी पहुंचाएंगी जहां आज तक सिर्फ प्यास पहुंची है। ये कैनाल सिस्टम बारिश के पानी को जखीरा करने और इसे सारा साल खेतों तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। यानी अब किसान को न बादलों का इंतजार करना है न दुआओं पर गुजारा करना है, अब पानी उसकी मिट्टी में होगा। ये मंसूबा सिर्फ ज़राअत नहीं संवारेगा बल्कि इससे मुल्क के ज़राई शोबे में पैदावार भी बढ़ेगी, खुराक की खुद कफालत हासिल हो जाएगी और मुल्क के ज़र मुबादला में खातिर-खा इजाफा होगा। न सिर्फ गंदम, चावल, मकई बल्कि सब्जियां, फल और दीगर अजनास अब मुल्क के अंदर पैदा होंगी और शायद बाहर भी बेची जाएं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस मॉडर्न सिटी के बारे में जो अफगान हुकूमत अफगानिस्तान के दिल में बसा रही है, यानी काबुल में। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है जो दिन ब दिन अपने तकमील के करीब जाती जा रही है। अफगानिस्तान जहाँ कभी दिन के वक्त घरों में अंधेरा हुआ करता था, जहाँ माएँ लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाती थीं, जहाँ की मिट्टी में गैस होने के बावजूद वहाँ माएँ लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपना खाना पकाती थीं और बच्चे पढ़ने के लिए लाइटन का सहारा लेते थे। आज वही मुल्क एक ऐसा शहर तमीर कर रहा है जो सिर्फ सूरज की रोशनी से चलेगा। जी हाँ नाजरीन, ये है सोलर सिटी, एक मुकम्मल खुद मुख्तार माहौल दोस्त जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता शहर जहाँ बिजली के खंभे नहीं होंगे, तेल या गैस की जरूरत नहीं होगी और ना ही भारी बिलों का बोझ अवाम पर डाला जाएगा। यहाँ हर घर, हर स्कूल, हर अस्पताल, हर फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल नस्ब किया जाएगा जो खुद अपनी तवानाई पैदा करेगा। अफगान हुकूमत जानती है कि तरक्की का मतलब सिर्फ इमारतें बनाना नहीं होता, असल तरक्की वो होती है जो हर शख्स की जिंदगी में आसानी ले आए। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट का आगाज किया ताकि न सिर्फ मुल्क में तवानाई का बहरान खत्म हो बल्कि नौजवानों को रोजगार भी मिले, क्योंकि सोलर पैनल बनाने, लगाने और संभालने के लिए बड़ी तादाद में मुकामी हुनरमंदों की जरूरत है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए एक रोल मॉडल है। यहाँ जदीद स्कूल होंगे जहाँ बच्चे टेक्नोलॉजी सीखेंगे, सोलर बसेस होंगी जो धुआं नहीं छोड़ेंगी और फ्री सोलर इंटरनेट जोन बनाए जाएंगे ताकि नौजवान दुनिया से जुड़ सकें। सोचें, एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया के नक्शे पर नजर भी ना आता था, आज वो माहौलियात, तवानाई और खुद कफालत के मैदान में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और तालिबान हुकूमत जो कभी इस कदर गरीब थी कि अपना खाना भी पूरा न कर पाती थी, ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अफगान हुकूमत ने इमदाद का इंतजार नहीं किया बल्कि वो अमली इकदामात किए जिनसे उनका मुल्क गुर्बत से निकल कर अमीरी की तरफ जा सके। अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान की ये काविशें सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते, आलमी इस्लाम और दुनिया भर के मजलूम अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है, तो इस वीडियो को सिर्फ खुद तक महदूद न रखें, इसे दूसरों तक पहुँचाएं, शेयर करें ताकि दुनिया देख सके कि तब्दीली सिर्फ बड़ी ताकतों के पास नहीं होती बल्कि एक सच्चे अवामी लीडर के हाथ में भी इनकलाब की कुंजी हो सकती है। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको इन तमाम मंसूबों में सबसे ज्यादा मुतासर कुन कौन सा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसी वीडियोस बनाते रहें जो न सिर्फ इंफॉर्मेटिव हों बल्कि आपके दिल को भी अच्छी लगें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दें, तालिबान जिंदाबाद या अफगान गवर्नमेंट जिंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।